हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं पीरियोडिक प्रॉपर्टीज की वीडियो सेकेंड। उसमें हम लोग पढ़ेंगे, सबसे पहले आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होता है? जैसे हम लोग जानते हैं कि जो s ऑर्बिटल होता है उसके पास मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। समझ में आया ना बच्चों? तो s ऑर्बिटल क्या होता है, इसके पास जो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो उनको होल्ड करने की क्षमता या होल्ड करने की पावर s ऑर्बिटल के पास ज्यादा होती है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? पेनिट्रेशन पावर बोलते हैं। पेनिट्रेशन पावर बोलते हैं। तो इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या कहता है? ड्यू टू हाई penetration power of s orbital, they cannot participated in the bonding। मतलब जो हाई पेनिट्रेशन पावर है s ऑर्बिटल की, उसकी वजह से क्या होता है, जो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं दे कैन नॉट पार्टिसिपेटेड इन द बॉन्डिंग इज कॉल्ड इनर्ट पेयर इफेक्ट। ड्यू टू हाई पेनिट्रेशन पावर ऑफ एस ऑर्बिटल, इसमें यहां पे लिखेंगे दी 2 इलेक्ट्रॉन, जो 2 इलेक्ट्रॉन है दे कैन नॉट पार्टिसिपेटेड इन द बॉन्डिंग, इसी को क्या बोलते हैं? इनर्ट पेयर इफेक्ट बोलते हैं। अब इनर्ट पेयर इफेक्ट कौन से एलिमेंट्स में पाया जाता है? वो होते हैं Hg, Tl, Pb, Bi। ऑक्सीजन स्टेट कौन से होते हैं? 0, +1, +2, +3। कोई भी एलिमेंट अगर ये वाले 4 दिख जाते हैं और उनके पास ऑक्सीजन स्टेट जो होता है वो +1, 0, +1, +2, +3 दिख जाते हैं, तो वहां पे क्या हो रहा होगा? इनर्ट पेयर इफेक्ट हो रहा होगा। अब इसको हम लोग पढ़ते हैं तो हम लोग देखते हैं कि इसमें से क्वेश्चन किस तरह से आते हैं, तो उसको देख लेते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है विच इज मोर स्टेबल। विच इज मोर स्टेबल, बहुत ही सजा के आपको क्वेश्चन दिया जाएगा, विच इज मोर स्टेबल। तो सबसे पहले हम लोगों को कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हम लोगों को 2 पॉइंट्स याद रखने होंगे। जो पहला पॉइंट होगा उसमें हम लोग देखेंगे कि इनर्ट पेयर वाले एलिमेंट है क्या? इनर्ट पेयर वाले एलिमेंट है। दूसरा उसमें पॉइंट देखेंगे, अगर ये कंडीशन नहीं है तो हम लोग देखेंगे कि मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट। समझ में आया ना बच्चों? अगर इनर्ट पेयर वाले एलिमेंट है तो उनका जो ऑक्सीजन स्टेट दिया था अभी लोगों ने क्या था, Hg 0 था, Tl का +1 था, Pb का +2 था, Bi का +3 था। तो ये वाले एलिमेंट और इतने ऑक्सीजन स्टेट होंगे तो ये वाले स्टेबल हो जाएंगे। जैसे क्वेश्चन दिया जाता है विच इज मोर स्टेबल, जैसे क्वेश्चन आपको दिया CO ज्यादा स्टेबल होगा या CO2 ज्यादा स्टेबल होगा। इसको ऑक्सीजन स्टेट कैलकुलेट करेंगे, इसका आएगा कार्बन का +2, इसमें आएगा क्या? +4। क्या ये इनर्ट पेयर वाले एलिमेंट है? इसमें से 4 में से कोई कार्बन दिख रहा नहीं है, तो दूसरा कंडीशन देखेंगे, मैक्सिमम ऑक्सीजन स्टेट इसमें है, ये सेकंड वाले में है, तो ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी क्या हो जाएगा? ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी क्या हो जाएगा? स्टेबिलिटी क्या हो जाएगा? सेकंड इज मोर स्टेबल देन फर्स्ट हो जाएगा। इसी तरह आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, बताइए कि PbO ज्यादा स्टेबल है या PbO2 ज्यादा स्टेबल है। इसमें ऑक्सीजन स्टेट कितना होगा? Pb का +2 होगा, इसमें कितना होगा? +4 होगा। अब हम लोग इसमें देखेंगे क्या इनर्ट पेयर वाले एलिमेंट हैं? हाँ, इनर्ट पेयर वाले एलिमेंट हैं। जब एलिमेंट हो गए तो हम लोग को दूसरी कंडीशन में नहीं जाना,
फिर मेरे को देखना है कि इनर पेयर वाले एलिमेंट में कितना ऑक्सीजन स्टेट दिखाया गया है पीवी का, +2 दिखाया गया है। तो इसमें ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी कितना हो जाएगा, फर्स्ट इज मोर स्टेबल देन सेकंड हो जाएगा। कंफ्यूज मत होइएगा, जब तक अगर ये एलिमेंट है, इनर पेयर वाले एलिमेंट है, तो उनके यही जो ऑक्सीजन स्टेट है 0 +1 +2 +3, Bi का +3 होगा तभी वो स्टेबल होगा, Pv का जब +2 होगा तभी स्टेबल होगा। सिमिलरली Tl का +1 होगा और Hg का 0 होगा, तभी वो स्टेबल होंगे, अदरवाइज वो स्टेबल नहीं होंगे। इसी तरह आपसे दूसरा क्वेश्चन घुमा के दिया जाएगा, जैसे इस तरह से दिया जाएगा, बताइए कि CCl2 ज्यादा स्टेबल है या CCl4 ज्यादा स्टेबल है। इसमें ऑक्सीजन स्टेट कैलकुलेट करेंगे, कार्बन का कितना आएगा, +2 आएगा, इसमें कार्बन कितना आएगा, +4 आएगा। ऑक्सीजन स्टेट तो आप लोग कैलकुलेट करते ही रहते हैं, तो आपको आता होगा। तो ऑर्डर और स्टेबिलिटी कितना होगा, सेकंड इज मोर स्टेबल देन फर्स्ट हो जाएगा। समझ में आया ना बच्चों। अब हम लोग देखते हैं एक और क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाएगा, इसी तरह से आपसे घुमा घुमा के क्वेश्चन आपसे इसी तरह सिमिलरली पूछे जाएंगे। बताइए कि PbCl2 ज्यादा स्टेबल है या PbCl4 ज्यादा स्टेबल है। इसमें कितना है, +2 है, इसमें कितना है, +4 है। क्या ये इनर पेयर वाले एलिमेंट है, हाँ भैया बिल्कुल है, देखो यहां दिख रहा है Pb है, तो उसका कितना ऑक्सीजन स्टेट है, +2 ज्यादा स्टेबल होता है, तो इसमें कौन सा स्टेबल हो जाएगा, +2 वाला ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, मतलब फर्स्ट वाला ज्यादा स्टेबल है और सेकंड से, फर्स्ट ज्यादा स्टेबल है सेकंड से। रीजन क्या होगा, ड्यू टू इनर पेयर इफेक्ट। समझ में आया ना बच्चों। अब इसी से रिलेटेड एक और छोटा सा टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं, उसको हम लोग पढ़ते हैं रिलेटिविस्टिक इफेक्ट। क्या पढ़ते हैं, रिलेटिविस्टिक इफेक्ट पढ़ते हैं, रिलेटिविस्टिक इफेक्ट। ये इफेक्ट क्या कहता है, जब जेड इफेक्टिव इज वेरी हाई, जब जेड इफेक्टिव ज्यादा हो जाता है तो क्या हो जाता है, जो साइज होता है वो क्या हो जाता है, डिक्रीज करने लगता है। हम लोग जानते हैं कि डाउन द ग्रुप जब आते हैं, जैसे हम लोग ऐसे आते हैं, हेलिना के रब से फिर, हेलिना के रब से फिर, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोए। हम लोग जानते हैं कि जब डाउन द ग्रुप आते हैं तो साइज जो होता है, एटॉमिक साइज जो होता है, एटॉमिक रेडियाई, एटॉमिक साइज जो होता है वो क्या होता है, इंक्रीज होता है। क्या होता है, इंक्रीज होता है, मतलब बढ़ता है। लेकिन जब ये रिलेटिविस्टिक इफेक्ट होता है तो क्या हो जाता है, इस 4 केसों में क्या हो जाता है, इन 2 केसों में और इन 2 केसों में क्या हो जाता है, जो सीजियम का साइज होता है वो फ्रेंसियम से ज्यादा हो जाता है, और इसी तरह बीए का साइज जो होता है वो आरए से ज्यादा हो जाता है। आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा, बताइए कि सीएस का ज्यादा साइज है या एफआर का, सीजियम का साइज ज्यादा बड़ा है या एफआर का साइज ज्यादा बड़ा है। तो आपको बताना है कि सीजियम का साइज ज्यादा बड़ा है फ्रेंसियम से, क्योंकि ड्यू टू रिलेटिविस्टिक इफेक्ट। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, सिमिलरली इससे आता है। बस ये 2 पॉइंट आपको हमेशा याद रखना, आपसे क्वेश्चन चुटकियों में हो जाएंगे। अब हम लोग तीसरा जो पढ़ेंगे वो लोग पढ़ेंगे एटॉमिक रेडियाई पढ़ेंगे, आयनाइजेशन पोटेंशियल पढ़ेंगे, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच फॉर लाइकिंग माय वीडियो।